सचिन पायलट राजस्थान के एक युवा नेता हैं और इस वक्त राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर गहलोत और पायलट के बीच सियासत तेज हो गई है। इसी बीच आज हम आपको बताएंगे कि सचिन पायलट का शुरुआत से लेकर अभी तक का राजनीतिक सफर कैसा रहा। राजस्थान कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट ने सबसे कम उम्र में सांसद बनकर संसद में जाने का एक नया रिकॉर्ड बनाया था। पायलट युवाओं और राजनीतिक जगत में सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है। विरासत में मिली राजनीति को अपनी मेहनत से कम उम्र में केंद्रीय मंत्री बने और राजस्थान के डिप्टी सीएम भी रहे। सचिन पायलट 2 बार सांसद और 1 बार विधायक रहे। इसी दौरान गृह मामलों की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में एडवाइजरी कमेटी के मेंबर भी थे। इसके बाद कोऑपरेटिव मामलों के मंत्री, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बनाए गए। सचिन पायलट का जन्म 7 दिसंबर 1977 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुआ था। 20 फरवरी साल 2002 में सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था। उनके व्यक्तित्व को देखकर हर कोई उन्हें भारतीय राजनीति का नया कल कहता है। हालांकि सचिन पायलट के पिता भी राजस्थान के दिग्गज नेताओं में से एक थे। वहीं हम आपको बता दें कि सचिन पायलट 6 सितंबर 2012 को टेरिटोरियल आर्मी में एक ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाले देश के पहले सेंट्रल मिनिस्टर बने, जिन्होंने आर्म्ड फोर्स में रहने के लिए अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का सपना पूरा किया। क्योंकि इनके पिताजी भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर थे, इसलिए उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में एक ऑफिसर होने के लिए कैप्टन सचिन पायलट के रूप में पहचान मिली। राजस्थान में सचिन पायलट साल 2004 में 14वीं लोकसभा चुनाव में दौसा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। उनके पिताजी भी इसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। चुनाव में पायलट ने जीत दर्ज की और 26 साल की उम्र में देश के सबसे कम उम्र के सांसद बने। साल 2009 में इस दौसा की बजाय अजमेर लोकसभा से चुनाव लड़ा। उनके सामने बीजेपी की किरण माहेश्वरी थी, जिन्हें 76,000 मतों से हराकर जीत दर्ज की। सचिन पायलट होम अफेयर्स की लोकसभा की स्थायी समिति के मेंबर और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में एडवाइजरी कमेटी के मेंबर थे और 2012 में मनमोहन सिंह सरकार के दूसरे कार्यकाल में कोऑपरेटिव मामलों के मंत्री बने। साल 2014 के लोकसभा चुनावों में एक बार फिर से अजमेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा। इस बार उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के सांवर लाल जाट थे, लेकिन इस बार पीएम मोदी लहर के चलते 1,71,000 वोट के अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2014 में उन्हें राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया। साल 2018 में टोंक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और उनके सामने बीजेपी के उम्मीदवार यूनिस खान थे, जिन्हें पायलट ने 54,000 वोटों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की। उस वक्त राजस्थान में कयास लगने लगे थे कि 2018 में राजस्थान का मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की जीत में मुख्य भूमिका निभाने वाले पायलट ही थे। लेकिन 17 दिसंबर 2018 में उन्हें राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि बाद में राजस्थान की राजनीति में मतभेद के चलते सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से और उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। वहीं अब राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच अनबन थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अशोक गहलोत चाहते हैं कि आला कमान उन्हें दोबारा सीएम पद का उम्मीदवार बनाए। तो वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट भी राजस्थान में जमीनी पकड़ मजबूत करने में लगे हुए हैं, क्योंकि पायलट को लगता है कि आला कमान इस बार उन्हें सीएम पद का उम्मीदवार बनाएगा।